मानगढ़ नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सूखा पेड़, खामोश लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के पास जो जाएगा वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। उसी गांव में रहता था राइस्टार अपने 2 बच्चों निक्की और रूपक के साथ। रोज रात सोने से पहले राइस्टार अपने बच्चों से कहता कि बेटा उस सूखे पेड़ के पास मत जाना, वो अभी सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। निक्की हर बार पूछती कौन सोया है पापा। राइस्टार की आंखें सन्न हो जाती। दूसरे दिन स्कूल से लौटते वक्त निक्की चुपके से पेड़ की ओर निकल गई। सूखा पेड़ एकदम शांत खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गहरे राज को छिपाए खड़ा हो। तभी एक आदमी व्हाइट सूट में आता है। उसके हाथ में अजीब से औजार थे। फिर वो पेड़ के तने पर कुछ फेंकता है। पेड़ में चमक उठती है। अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर भस्म हो जाता है। निक्की चीखते चीखते गांव में भागती है और दौड़ती हुई अज्जू काका के पास पहुंचती है। फिर डरती हुई आवाज में बोलती है कि काका उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ के अंदर कुछ है। अज्जू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कि कोई भयानक इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुनो बेटी, वो पेड़ नहीं एक श्राप है। कई सालों पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और रोक, और वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम पीहू था, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि सोने की खदान की इकलौती मालकिन भी थी। पीहू को ज्ञान पसंद था लेकिन रोक को यह बात हजम नहीं हुई। एक रात उसने उन दोनों को मार डाला और पीहू की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिया। लेकिन प्यार ऐसे ही खत्म नहीं होता बेटी। ज्ञान का भूत वापस आया और रोक को भी खत्म कर दिया। तभी से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में चलता फिरता सोना दिखता और जो भी उन्हें छूने जाए तो उसका मृत शरीर मिलता। फिर एक तांत्रिक आया। उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे एक लाल जड़ी बूटी रख दी और बोला कि जब भी कोई इस बूटी को उस पेड़ को चढ़ाएगा तो ज्ञान फिर से लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं। निक्की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राइस्टार का दोस्त अमित गांव में आता है, जो कि एक लालची और मतलबी लड़का था। फिर निक्की उसे सब कुछ बताती है लेकिन अमित उसको मजाक में लेता है। फिर रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सूखे पेड़ के पास चला जाता है। फिर पेड़ से एक आवाज आती है कि अमित, तुम सबसे खास हो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इस गांव का राजा बना दूंगा। उसके बाद अमित चौंक कर पूछता है क्या करना होगा। फिर पेड़ बोलता है कि वो देखो, लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे उठाकर मुझे दे दो। अमित जल्दी से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। फिर अचानक पेड़ कांपने लगता है। सूखे पेड़ में जान आने लगती है। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप लोग भी राइस्टार के सच्चे वाले फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद जैसे ही अमित पेड़ को जड़ी बूटी चढ़ाता है तो वो सीधे ही ज्ञान के भूत में बदल जाता है। फिर एक ही बार में अमित को जलाकर भस्म कर देता है। अब आगे राइस्टार के साथ क्या हुआ